बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत। ठीक है। गुरु को कीजय दंडवत। कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करां, लेखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करां, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डर नाही। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बोधिवर, सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बोधिवर, सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैना तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। संसार में दो तरह की विद्या है। एक भौतिक विद्या, दूसरी प्रकार की विद्या आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या के लिए भौतिक शिक्षक होते हैं और आध्यात्मिक विद्या के लिए आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं। भौतिक ज्ञान स्कूल और कॉलेज में दिया जाता है। भौतिक ज्ञान का नॉलेज स्कूल और कॉलेज में होगा और आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज
संतों के विद्यालय में होगा। यह सत्संग संतों का विद्यालय है। इसमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है। पहले के ऋषि मुनि संत महापुरुष गुरुकुल में बचपन से ही दोनों प्रकार ज्ञान देते थे, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। दोनों प्रकार ज्ञान बच्चे को सिखलाते थे। भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, चारों भाई गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु संदीपन मुनि के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्याध्ययन करते थे। बालक हो चाहे बालिका हो, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमारे पूर्वज 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अब 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहते थे, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते थे। अब 50 वर्ष के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे, जंगल में कुटिया बनाकर और ईश्वर की भक्ति में ध्यान भजन में लीन रहते थे। और 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन में रहकर ईश्वर की भक्ति करते थे और अंत में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते थे। जब राजा दशरथ की आयु 50 से अधिक हो गई, तब ये सोचने लग गए हमारी आयु 50 से अधिक हो गई, राम सयाने हो गए, तो राम को अयोध्या का राजा बनाकर मैं क्यों नहीं वानप्रस्थ के लिए चला जाऊं। यह विचार विमर्श अपने गुरु जी से करते हैं और गुरु जी से विचार लेकर सारी अयोध्या नगरी में यह समाचार फैला देते हैं कि कल राम को राजगद्दी दी जाएगी, अयोध्या का राजा बनाए जाएंगे। और जो देवता लोग थे, देवता लोग बाधा मनाने लग गए, सोचने लग गए राम को राजगद्दी मिल जाएगी, अयोध्या का राजा बन जाएंगे, तो रावण वध नहीं हो सकेगा, क्योंकि राम का अवतार हुआ है रावण वध करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए। ऋषि मुनि संत महापुरुष जंगल में रहते थे और वे ध्यान तपस्या में लीन रहते थे। ध्यान तपस्या को भंग करने के लिए राक्षस लोग पहुंच जाते थे, तो राक्षसों का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। तो देवताओं ने कहा कि राम को अयोध्या का राज नहीं मिलना चाहिए, राम को वनवास मिलना चाहिए। देवताओं ने आपस में विचार करके सरस्वती से कहा, सरस्वती
तुम कंठ की देवता हो, तुम अयोध्या जाओ और अयोध्या में कैकेयी की दासी मंथरा है, उसके कंठ पर जाकर बैठ जाओ। देवताओं के कहने पर सरस्वती अयोध्या चली गई और अयोध्या में कैकेयी दासी मंथरा थी, उसके कंठ पर सरस्वती बैठ गई और बारंबार मंथरा कैकेयी से कहने लग गई, कैकेयी अभी तुम खुशहाली मना रही हो, याद रखो जैसे राम अयोध्या का राजा बनेंगे तो तुम्हारा पुत्र भरत है, उसको राम का नौकर बनना होगा। भरत को भी नहीं, भरत को भी पुत्र होगा, उसको भी राम के पुत्र का नौकर बनना होगा। इसलिए तुम ऐसा उपाय करो कि भरत को राज टिक्का मिल जाए, राम को वनवास हो जाए। तुम्हारा 2 वरदान दशरथ जी के पास धरोहर रखा हुआ है, अभी तक तुमने मांग नहीं की, यही अवसर मांगने का है। एक में मांगना भरत को राज, दूसरे मांगना राम को 14 वर्षों का वन का वास। कैकेयी मंथरा की बुलाए में आ गई, वह रुष्ट होकर कुभवन चली गई। दशरथ जी पीछे से मनाने गए। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी अभी तुम कुभवन में बैठी हो, सारी अयोध्यावासी में खुशहाली छा गई है, राम अयोध्या का राजा बनेंगे और तुम कुभवन में बैठी हो। कैकेयी कहती है दशरथ जी से कि आपके पास 2 वरदान धरोहर रखा हुआ है, अभी तक आप मुझे नहीं दिए। अब मेरे मन में संदेह है कि आप देंगे या नहीं, आप नहीं भी दे सकते हैं। दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं अभी तक तुमने मांग नहीं की, 2 वरदान के बदले में तुम 4 वरदान क्यों नहीं मांग लेती हो? मुझे व्यर्थ दोष क्यों देती हो? हमारे कुल की यह रीति है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल की यह रीत है, प्राण भले ही चले जाए पर वचन न जाने पावे। तो कैकेयी कहती है पहला वरदान तो आप यह दीजिए कि भरत को राज टिक्का मिल जाए। दूसरा वरदान आप यह दीजिए कि राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए। दशरथ जी जैसे सुनते हैं राम को 14 वर्षों का वन का वास हो जाए तो मूर्छा कर गिर पड़ते हैं और बारंबार कैकेयी से कहते हैं, कैकेयी राम को वनवास हो जाए, यह वरदान तो मत मांगो, इसके बदले में और कोई दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी कहती है मुझे जब भी चाहिए तो यही 2 वरदान चाहिए, एक में भरत को राज, दूसरे में राम को 14 वर्षों का वन का वास।
भगवान श्री राम आते हैं, वे अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी छोटी सी बात के लिए आप क्यों नाखुश हैं? आप खुशी पूर्वक आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा से मैं वनवास जाऊंगा और 14 वर्ष की अवधि पूरी कर वन से लौट आऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मैं माँ को प्रणाम करने जाता हूँ, माँ को प्रणाम कर लूँगा, आपको प्रणाम कर लूँगा, राशि पोशाक उतार कर रख दूँगा, वनवास रूप धारण कर लूँगा, तरकस में तीर भर लूँगा, बाँ में धनुष लटका लूँगा और वन की रवाना हो जाऊँगा। भगवान श्री राम अपनी माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं, अपने पिता राजा दशरथ को प्रणाम करते हैं, राशि पोशाक उतार कर रख देते हैं, वनवास रूप धारण कर लेते हैं, तरकस में तीर भर लेते हैं, बाँ में धनुष लटका लेते हैं और वन की रवाना हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम महल से निकलते हैं तो सीता आ जाती है। सीता भगवान श्री राम के चरण को छूकर उनसे पूछती है, पति देव आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा से वनवास जा रहा हूं। सीता कहती है कि मैं भी वनवास जाऊंगी। भगवान श्री राम सीता को समझाते हैं, कहते हैं सीते तुम राजकुमारी हो, तुम जनक दुलारी हो, तुम्हारी प्राण प्यारी हो, तुम वनवास मत जाओ। वहाँ रहने सहने खाने पीने की कमी है, कंद मूल फल भोजन करना पड़ता है, वह भी कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, भूखे रहना पड़ता है, पानी भी लग जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। ला गई अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। इसलिए हे सयानी तुम अयोध्या में रहो। अयोध्या में तुम्हारा मन नहीं लगे तो जनकपुर चली जाना, वहां कुछ दिन तक रहकर फिर अयोध्या लौटकर आ जाना। अयोध्या जनकपुर जनकपुर अयोध्या आवागमन करते 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। और 14 वर्ष के बाद मैं वन से लौटकर आ जाऊंगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। सीता कहती है, पति देव आप मुझे राजकुमारी बतला रहे हैं, आप मुझे मेरी प्राण प्यारी बतला रहे हैं, आप मुझे जनक दुलारी बतला रहे हैं, आप भी तो राजा दशरथ के दुलारे हैं, आप कैसे जंगल में रहेंगे, आप कैसे खाएंगे पिएंगे सोएंगे, आप कैसे रहेंगे? जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगी।
पति बिना सुनना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिन विपत्ति हजार, पति बिना सुनना सब संसार। स्त्री के लिए पति देवता के समान होते हैं। जैसे पानी के बिना मछली का जीवन नहीं, उसी तरह से पति के बिना नारी का जीवन नहीं। तो सीता पतिव्रता नारी थी, अनसुईया पतिव्रता नारी थी। अनसुईया पतिव्रत के बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा बना दिया। सांडली पतिव्रता नारी थी। सांडली अपने कोढ़ी पति को उसकी इच्छा अनुसार कंधे पर लेकर एक वेश्या के घर जा रही थी। रास्ते में सूली के खंभे से उसके पति का पैर टकरा गया। उस पर बैठा गए मांडव ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया। मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि जिस पापी ने सूली के खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है, तो सुबह होते वह मर जाएगा। सांडली श्राप सुनकर बेचैन हो गई। मन में ठान ली, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो पतिव्रत के बल से सूर्य को उदित ही नहीं होने दूंगी। तो वह पतिव्रत के बल से सूर्य का उदय रोक लेती है। पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। देवी देवता संत महात्मा सब आपस में विचार करने लग गए कि सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार नहीं रहेगा, संसार प्राणी नहीं रहेंगे। तो सब कोई आपस में विचार करके अनसुईया के पास पहुंच गए और अनसुईया सबको आश्वासन देकर सांडली के पास पहुंच गई और सांडली से बोली, बेटी अब संसार विनष्ट होने पर आ गया है, अब तुम सूर्य का उदय होने दे। अब संसार रहने वाला नहीं है। तो अनसुईया कहती है सांडली से, तो सांडली कहती है कि सूर्य का उदय होने से मेरा संसार नहीं रहेगा, मेरे पति नहीं रहेंगे, तो मैं रहकर क्या करूंगी। अनसुईया कहती है, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, तुम सूर्य का उदय होने दे। अनसुईया माता की बात सांडली मान गई और वह हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से विनती करने लग गई, हे सूर्य भगवान, आपने अपना उदय रोककर मुझे ऊंचा स्थान दिया है और नारी जगत को पतिव्रत धर्म पालन करने की सीख दी है। अब आप उदित हो जाएं और संसार कल्याण करें। इतना कहना था कि सूर्य का उदय हो गया। और सूर्य का उदय हो जाने से उसके जो पति थे कश्यप ब्राह्मण, वे मर गए। अनसुईया माता के सामने सांडली रोने लग गई। अनसुईया माता कहती है, बेटी तुम रो मत, अभी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूं। अनसुईया माता
कमंडल से पानी निकालती है और तीर मारे से छिड़कती है। कहती है यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो पतिव्रत के बल से आप जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए। जीवित हो गए तो नारी अबला नहीं, पति और धर्म पालन करने से सबला हो जाती है। वह ऐसी प्रबला हो जाती है कि भगवान को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो सीता पतिव्रता नारी थी। भगवान श्री राम से कहती है कि मैं आपके साथ अवश्य जाऊंगी। भगवान श्री राम सीता को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं। कुछ ही क्षण में लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं भी आपके साथ वनवास जाऊंगा, आपकी सेवा में जाऊंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण जरा तुम सोचो, शत्रुघ्न और भरत ननिहाल में हैं, मैं वनवास जा रहा हूं, जानकी मेरे साथ जा रही है। अयोध्या में तुम्हारे सिवा पिता के लिए कोई सहारा नहीं है। तुम अयोध्या में रहो, पिता की सेवा करो, तुम वनवास मत जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैं आपके बिना अनाथ हो जाऊंगा, मैं आपकी सेवा में अवश्य जाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण तुम मेरी सेवा में जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो जाओ तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा मांग कर आओ। लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचते हैं आज्ञा मांगने के लिए। वहां जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, यही शिष्टाचार है। अपने से बड़े को प्रणाम करना चाहिए और छोटे को आशीर्वाद देना चाहिए। रामायण में आया है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गुरु पितु मातु नवाहि माथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत चारों भाई सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। जो सुबह उठकर माता पिता को गुरु को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, सुंदरता, बल और यश। भगवान बुद्ध ने कहा। तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा से कहते हैं माँ सीताराम जंगल जाते हैं, मैं उसकी सेवा में जंगल जाना चाहता हूं। अगर सोतिया डा होता तो सुमित्रा कहती बेटा लक्ष्मण तुम मत जाओ जंगल, तुम अयोध्या में रहकर मंगल मनाओ। लेकिन इस तरह की बात नहीं कहती है। जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ मैं राम सीता की सेवा में जंगल जाना चाहता हूं, तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा कहती है बेटा तुम राम सीता की सेवा में जंगल अवश्य जाओ। बेटा मैं सिर्फ इस जन्म की माता हूं, इसके पहले मैं तुम्हारी मां नहीं थी। इसके बाद जो जन्म होगा तभी मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी। राम सीता पहले जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं, भविष्य जन्म के माता पिता रहेंगे। इसलिए हे बेटा लक्ष्मण
तुम राम सीता की सेवा में जंगल अवश्य जाओ। बेटा, जो पुत्र माता पिता के साथ में रहते हैं उसे कोई दुख नहीं होता है। पुत्र का भी धर्म होता है, पुनीत कर्तव्य होता है कि जब तो वह माता पिता के साथ में रहे तो माता पिता को कोई दुख न होने दे। देखना बेटा, स्वप्न भी राम सीता को किस तरह का दुख न हो। लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ मैं जब तक जग कर रहूंगा राम सीता को कोई दुख न होने दूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न में दुख नहीं हो, तो मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं कि आज से मैंने सोना छोड़ दिया। लक्ष्मण जी सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखला दिया। लंका में मेघनाद को ही मार सकता था जो 12 वर्ष तक सोया नहीं हो, 12 वर्ष तक कुछ खाया नहीं हो, अब 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, वही मेघनाद को मार सकता था। तो लक्ष्मण जी 12 वर्ष तक सोए नहीं, 12 वर्ष तक कुछ खाए नहीं, अब 12 वर्ष तक खंड ब्रह्मचर्य पालन किया और मेघनाद का वध किया। तो रामायण में दिखलाया गया है कि भाई भाई का संबंध कैसा होता है, पिता पुत्र का संबंध कैसा होता है, पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, यह रामायण में दिखलाया गया है। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, सीता को नहीं, लेकिन सीता को अपने पति में कितना प्रेम हो गया कि वे भी जंगल जाने तैयार हो गई। जंगल जाने की आज्ञा भगवान श्री राम को मिली थी, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण को अपने भाई में कितना प्रेम था कि वे भी जंगल जाने के तैयार हो गए। तो यह सत्संग, यह रामचरितमानस प्रेम सिखलाता है, मेल सिखलाता है। भाई भाई में प्रेम से रहिए, मेल रखिए। पिता पुत्र में मेल रखिए, सास पुतों में मेल रखिए, ननद भौजाई में मेल रखिए, प्रेम से रहिए। घर परिवार प्रेम से रहेगा, मेल से रहेगा तो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, अपने घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपस में मेल रखिए, आपस में प्रेम से रहिए। लक्ष्मण जी अपनी माता के निकट से अपनी स्त्री उर्मिला के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। राधे श्याम रमन का दोहा है, कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां। कुछ देर वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां। या यों कहिए घन घोरों में, या यों कहिए घन घोरों में, था शरद चंद्रमा खिला जहां। या यों कहिए घन घोरों में, था शरद चंद्रमा खिला जहां। पहले ऊपर को गए फिर नीचे हो नैन, पहले ऊपर को गए फिर नीचे हो नैन।
देख दशा निज प्रिया की, देख दशा निज प्रिया की, बोले लक्ष्मण बन। देख दशा निज प्रिया की, बोले लक्ष्मण बन। और मिले विदा करो, और मिले विदा करो। दिन है उत्साह दिखाने की, दिन है उत्साह दिखाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। माँ ने आज्ञा दे दी है, कर चुका हूँ प्रण बन जाने की। इसलिए न ज्यादा देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में। इसलिए न ज्यादा देर तलक ठहरूंगा इस मंदिर में। भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में। भाई का जीवन सार्थक है भाई भाभी की सेवा में। यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सा सकती हो, यदि तू 14 वर्षों की बिछुड़ा नहीं सा सकती हो, इससे कहने आया हूँ तो साथ मेरे चल सकती हो। इससे कहने आया हूँ तो साथ मेरे चल सकती हो। अब उर्मिला जवाब सुनिए, उर्मिला क्या कहती है। नाथ मुझे ले चलिएगा, नाथ मुझे ले चलिएगा, करता में बाधा आवेगी, करता में बाधा आवेगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। जब होगा मेरा मोह प्रबल तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए न जाऊं साथ तेरे जी लूंगी 14 वर्षों ले। इसलिए न जाऊं साथ तेरे जी लूंगी 14 वर्षों ले। तस्वीर जो आपका रखा है पूजूंगी 14 वर्षों ले। तस्वीर जो आपका रखा है पूजूंगी 14 वर्षों ले। लक्ष्मण जब यूं सुना, अर्धांगिनी की बहन और रोम रोम हर्षित हुआ, शैल भय दो नयन। राम लक्ष्मण सीता तीनों जंगल तरफ रवाना हो गए। पहले दिन तमसा नदी किनारे वास किया, दूसरे दिन गंगा नदी किनारे श्रृंगेरपुर में वास किया। वहाँ राम सीता दोनों पत्तों बिछोने पर सोए थे। मालाओं का मालिक गुनिसाद खड़े होकर पारा दे रहे थे। थोड़ी दूर पर तीर धनुष लेकर लक्ष्मण जी पारा दे रहे थे। तो गुनिसाद ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ये राम सीता कहाँ पर सोते थे? अयोध्या के आनंद भवन में सोते थे, मखमल पर गद्देदार बिछोने पर सोते थे, और आज पत्तों के बिछोने पर सोना पड़ता है। अभागिनी केकई, चंडालनी केकई अपने पुत्र को राय दे दिया और सोतिन के पुत्र को वनवास दे दिया। कितना दुख दिया केकई माता ने भगवान श्री राम को।
इस पर लक्ष्मण जी ने गुण निषाद से कहा, सुनिए भाई गुण निषाद, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई गुण निषाद, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सही अपने कर्मों का फल भोगता है। शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, कुकर्म का फल दुख मिलता है। इसलिए सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए, शुभ कर्म से बचना चाहिए। शुभ कर्म करने वाले पुण्यात्मा धर्मात्मा कहलाते हैं, और पाप कर्म करने वाले पापात्मा दुरात्मा कहलाते हैं। पाप कर्म करने से नरक मिलता है, पुण्य कर्म करने से स्वर्ग मिलता है। और जो गुरु से युक्ति जानकर नियमित रूप से भक्ति करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पाते हैं। जन्म मरण छुट्टी पाने के लिए गुरु से युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, जन्म मरण छूटेंगे। यह शरीर मिला भक्ति करने के लिए। पुत्रवती माता वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई, न तरु बांध भल बादी बियानी, राम हित जानी। कहा गया है कि वही पुत्रवती स्त्री है जिसका बेटा भगवान का भक्त है। तो पुत्री हो चाहे पुत्र हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर परमात्मा का भजन करना चाहिए। इससे ये लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग फिर कल सुबह के सत्संग में सुनेंगे। हाँ, सब कोई आकर भाग लेंगे, शाम में भी सत्संग होगा, सब कोई आकर भाग लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।